हे गाइस, मैं दिव्यांश निशीत फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है आप लोग के और कैसी चल रही है आप लोग की प्रैक्टिस। यस, मैं रीजनिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो है बेसिकली रीजनिंग के लिए, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं एक टॉपिक है जिसको हम लोग पिछले दो अपने वीडियोज़ में उनके डिटेल्स, उनके बेसिक्स, कंसेप्ट्स एंड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके थे। जिन लोगों ने वो वीडियोस ना देखे हो, मैं आई बटन में उनका लिंक दे दूंगा। कोई आपको डिफिकल्ट नहीं होगा उसको ढूंढना, बस आई बटन पे क्लिक करके आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देख के और क्वेश्चंस को और उस कंसेप्ट को जो मैंने समझाया है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको समझ लीजिएगा, राइट। एंड वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स का इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। मेरे पास मैसेज आया कि सर रीजनिंग के टॉपिक कब होंगे सर, ये तो मैथ्स चल रहा है। मैंने कहा भाई मैथ्स नहीं है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथ्स का टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी कुछ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, उसके जैसा है, इसलिए इसको आप लोग समझ लेते हो। ये गलतफहमी दूर करिए। रीजनिंग में बाकायदा गणितीय संक्रियाओं का एक टॉपिक होता है यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, राइट। तो वो रीजनिंग का ही टॉपिक है और ये रीजनिंग का ही लेक्चर है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आज के, तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो गाइज वो क्वेश्चन को मैंने आपके सामने यहां पर सिर्फ नोट कर रखा है, निर्देश नहीं लिखा है। निर्देश आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बोल के आपको समझा देता हूं। आपसे बेसिकली ये बोला जा रहा है, यहां पर आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, गणितीय व्यंजक दिया है। उसमें आपसे कहा जा रहा है किन्हीं दो चिन्हों को, वो विकल्प के हिसाब से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है और ऐसे बदलना है जिससे उसका रिजल्ट यही है, यानी रिजल्ट सही है। तो कहने का सेंस ये कि अभी जो आपको इक्वेशन दिया है ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये सही नहीं है। अब इसमें आपको करने क्या है, कोई भी दो चिन्हों को आपस में बदलना है। वो दो चिन्ह आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधे जाना है ऑप्शंस में कि ये ऑप्शन होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, राइट। तो ऑप्शंस के थ्रू जाना है। तो गाइस बस यहाँ थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज कर लेते हो तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5 to 7 सेकेंड्स लगेगा और आप इसका आंसर निकाल पाओगे। देखिए कैसे, जब आप इस व्यंजक को देखते हो तो सीधे आप ऑप्शन में ना जाके, आप जा सकते हो लेकिन उसे ना जाइए, उससे आपका कुछ समय बच जाएगा। देखिए अगर मैं केवल इतना देखूं 7 भाग 6, तो क्या 7 कभी भी 6 से भाग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। और यहां पर हमको दिया हुआ है 20 यानी एक पूर्ण संख्या, राइट। तो ऐसे केस में इसको जब हम डिवाइड करेंगे तब तो दशमलव में कुछ आएगा, दशमलव वाला तो हमें करना है। ये तय हो गया कि भाग वाले चिन्ह को बदलना पड़ेगा। अब किससे बदलना पड़ेगा ये देखना है। तो आप सबसे पहली चीज ये देखो कि भाग कितनी ऑप्शंस में आ रहा है, 3 में आ रहा है ना। तो एक तो ऐसे ही गलत हो गया, प्लस माइनस तो आपको छोड़ ही देना है, राइट। क्योंकि जब हम यहां पर बॉडमॉस रूल लगाएंगे तो पहले भाग ही तो करेंगे, ठीक, ओके। तो अब जरा पहला वाला आप एक बार देखिए, भाग और प्लस को आपस में अगर हम बदल दें, अब सिर्फ इतना देखिए कि जब हम भाग की जगह पर प्लस रखेंगे तो देखिए यहां पर तो चलो ठीक है, 7 और 6 प्लस हो गया, सही है। अब प्लस की जगह पर भाग भी तो रखना पड़ेगा, यानी यहां पर जब हमने भाग रखा तो 2 भाग 10 का मतलब क्या हुआ। तो इसको जब हम देखेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा, 2 भाग 10 यानी 2/10। तो 2/10 का मतलब क्या हुआ, 1/5। तो यानी बटे में आ गया ना, भिन्न में। और जब भिन्न को हम यानी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करनी पड़ेगी। यहां पर एक हमें कंप्लीट नंबर दिया हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि आगे वो कट पिट के होल नंबर आ जाए, लेकिन फिलहाल तो मैं बटे में दिख गया। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको भी अभी छोड़ता हूं। जरा अगला ऑप्शन देख लीजिए, गुणा और भाग। गुणा और भाग को जरा देखिए, भाग यहां यानी यहां गुणा हो जाए और यहां पर भाग हो जाए। अब देखिए जरा भाई, इस वाले भाग से तो बेटर ये हमको लग रहा है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना। इसको आप पूरा करके देखते उतना टाइम वेस्ट होता। मैंने कहा अभी फिलहाल उसको छोड़ो। गुणा भाग को जब आपस में चेंज किया यानी गुणे की जगह भाग और भाग की जगह गुणा, तो देखो भाई 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा ना, और 3 सते 21, 21 10 31, 31 - 11 20। यस, यही ऑप्शन आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही है, राइट। जब भाग माइनस दिया था तो यानी भाग की जगह हमें करना था माइनस और माइनस की जगह हमें करना था भाग। आप मेरे को बताओ 10 भाग 11 का भी संभव है क्या? नहीं ना। तो इट मींस ये वाला तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया भाई, राइट। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट। मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले जाओगे ना भाग में, क्योंकि सबसे पहला काम करना होता है भाग। अगर भाग पूरा पूरा हो रहा है तब तो भाग में नहीं फंसना है, लेकिन अगर भाग पूरा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली भाग के चिन्ह को बदलना पड़ेगा, अगर इधर आपके एक पूर्ण संख्या दी है, ठीक। अगला एक इसको भी चेक कर लीजिए। यहां पर भी देखिए, सबसे पहले भाग देखिए 20/11। क्या 20 कभी भी 11 से डिविजिबल है? नहीं ना। तो यानी भाग के चिन्ह को श्योर है, इसी को चेंज करना है। तो भाग किस में नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं है। ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे भाई, राइट। यानी ये दोनों तो सिरे से कैंसिल हो गए। अब बचा ए और सी, इन दोनों को चेक करना है, ठीक है। भाग और माइनस जरा देखिए, यानी भाग की जगह माइनस और माइनस की जगह भाग। अब देखो भाई, माइनस की जगह भाग रखने का मतलब 10, सॉरी, माइनस की जगह भाग रखने का मतलब है 11/10।
तो यानी 1.1 आएगा, ये भी दशमलव में आ गया, तो 1 मिनट के लिए इसको भी हम छोड़ते हैं क्योंकि नंबर आ रहा है पूर्ण संख्या, राइट। इसको भी छोड़ते हैं। बचा क्या, सी। इसको भी सारा चेक करके देख लेते हैं, भाग और प्लस। देखो भाई, प्लस की जगह अगर हम भाग कर दें और भाग की जगह हम प्लस कर दें तो यहाँ 2/2 कितना आएगा, 1, ठीक। 1 की बात आई, 1 दहम 10, 10 माइनस का है, ठीक है। और 20 और 11 31, 31 माइनस 10 21। यस, यही बिल्कुल सही आंसर है आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप चेक करके देख सकते हो, हालांकि मैंने थोड़ा वर्बली कर दिया है, लेकिन इसको आप लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आंसर आपको ऑप्शन सी ही आएगा। कहने का सेंस सिर्फ इतना सा है, कोई भी दो चिन्हों को आपस में बदलना है जिससे ये पूरा का पूरा जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यानी गणितीय व्यंजक है ये बैलेंस हो जाए, कि इसको जब आप उन चिन्हों को बदल के आप सॉल्व करिए तो आंसर आपका 21 है। और हल करना है बॉडमॉस रूल से ही हल करना है, उसको मत भूलिएगा बिल्कुल। वी बॉडमॉस रूल जो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, दैट इज वाई बार बार कह रहा हूं कि जिसने भी फर्स्ट वीडियो ना देखा हो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आई बटन में उसका मैंने लिंक मेंशन कर रखा है, राइट गाइस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो गाइज इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने ऐसे नोट कर लिया है और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले इसको आप लोग ज़रूर एक बार अटेम्प्ट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो प्लीज़ अपने एंड से ज़रूर इसको अटेम्प्ट करिए, देन आफ्टर इस वीडियो को आगे देखिए, राइट। चलिए मैं बताता हूँ इसका। देखिए, ये क्वेश्चन का आपने जब फॉर्मेट देखा तो एकदम डिफरेंट सा देखा, इसमें निर्देश कुछ अलग तरह का दिया है, राइट। लेकिन उस निर्देश को ही समझना है, अगर वो इंस्ट्रक्शन आपने समझ लिया तो बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। देखिए, वहां पर जो चीज लिखी है उसको मैंने यहां डायरेक्टली सिंबल्स में लिख लिया है, जिससे बहुत आसान हो गया निर्देश। क्या, अगर x@y हैश z लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है, x को गुणा करना है किससे, y और z के योगफल से, ठीक। x कॉपीराइट, y %z लिखा है तो इसका अर्थ है y को पहले z से भाग करना है, फिर उसको x के वर्ग में यानी स्क्वायर में जोड़ देना है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट, x $y*z अगर ये लिखा है तो इसका अर्थ है x और y की गुणा करनी है, फिर उसमें से z को माइनस करना है। नाउ द नेक्स्ट, XOYEZ यहां पर अगर लिखा है तो मतलब ये हो गया कि आपको y में से z पहले माइनस करना है, देन आफ्टर उसमें x को प्लस करना है। कंफ्यूज यहां मत होइएगा कि ये भी लेटर है ये भी लेटर है, कोई बात नहीं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार और डॉलर की तरह ही लेटर दिए गए हैं जिनका अर्थ चिन्हों में कुछ और निकलता है, ठीक। अब आपको करना क्या है, देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट ये होता है इन सिंबल्स का सीक्वेंस यानी इनका क्रम। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिखता है, जैसे इसमें आपको दो समीकरण ये दिख रहे हैं, इन दोनों समीकरणों में जरा इस सीक्वेंस को ढूंढने की कोशिश करिए। पहले क्या रहा है, @ फिर हैश। देखिए @ पहले वाले में था, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसके इस वाले अर्थ को समझ गए हैं और हम इसमें लगा दें तो क्या हमें p की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। और जैसे ही p की वैल्यू मिल जाएगी उसको यहाँ रख देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर आंसर दे देंगे, राइट। जरा सॉल्व करके देखिए, 13 @ 3 का मतलब क्या है। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है, x की गुणा यानी पहला, ये भी ध्यान देना है कि ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, राइट। तो पहले की गुणा करनी किससे, दूसरे और तीसरे के योग से, तो दूसरा और तीसरा ये है ना, और पहले की गुणा तब करनी है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 13 × 4 + 3। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तो यानी 13 × 7 कितना आ गया, 91। 91 क्या आ गया, p, राइट। अब यहां पर p की जगह हम 91 रख दें। अब यहां क्रम देखिए, डॉलर और स्टार। अब डॉलर स्टार देखिए कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है आपके तीसरे में, डॉलर और स्टार, ठीक। इसमें क्या करना है, पहले और दूसरे की गुणा फिर तीसरा माइनस। तो देखो भाई, पहला और दूसरे की गुणा यानी पहला और दूसरा क्या है, 91 और 5, इसकी गुणा करिए जरा, 91 × 5, और इसमें से क्या करना है, माइनस करना है तीसरा यानी 55 को माइनस करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 × 5 और 5 × 9 = 45, तो ठीक है 455 आया, इसमें से माइनस क्या करना है 55, तो बचा कितना 400। यही आपका सही आंसर है, राइट, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इसको देखिए जरा। अब यहां पर भी वही काम करना है, कॉपीराइट और परसेंट को देखना है क्रम में, उसके बाद इसको हमें सॉल्व कर देना है, और जो वैल्यू आएगी वो ए होगा, ए के मान को यहां रखेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कॉपीराइट और परसेंट कितने नंबर पे है, सेकंड पे, तो ठीक है कॉपीराइट परसेंट। इसमें क्या करना है, दूसरे को तीसरे से भाग करना है पहले, यानी y/z है तो पहले दूसरे को तीसरे से भाग करिए, यानी 49/7, राइट। उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है पहले वाले का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर दिए, 7 × 7 = 49, 7 + 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 × 7 = 32, राइट। अब इस 32 की वैल्यू किसके बराबर, a के बराबर ही तो है। अब a की जगह आप 32 रख दीजिए, तो आ गया आपका 32 O 87
ई 29। अब ओ और ई वाला देखिए, ये आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन था, ओ और ई, राइट। इसमें क्या करना है, दूसरे में से तीसरे को माइनस करना है, तो दूसरे में से तीसरे को माइनस किया यानी 87 माइनस 29। उसके बाद क्या करना है, फिर करना है प्लस किसको, पहले वाले को यानी 32 को प्लस करना है। तो 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, प्लस करना है 32 को, 8 2 10, 5 3 8 और 1 9, यस दैट इज 90, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा और ईमानदारी से बताइएगा किस किस का हो पाया और किसका किसका नहीं हो पाया। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। इसको समझने के बाद फिर से प्रैक्टिस करिए तो डेफिनेटली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, राइट। तो मतलब ये है सिर्फ इतना कि ये जितना कुछ है ना, ये सबका सब सिर्फ और सिर्फ निर्देशों पे बेस्ड है। अगर निर्देश आपने सही से समझ लिया, उसको डिकोड कर लिया, तो बस आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए व्हाइट बोर्ड पे मैंने नोट कर लिया है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन, इनफैक्ट यही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ निर्देश, फिर वही चीज़, सारा खेल निर्देश का है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि प्लस और भाग को आपस में बदलना है, 2 और 4 को आपस में बदलना है। मतलब ये दो काम तो करना ही करना है, जहाँ प्लस है वहाँ भाग, जहाँ भाग है वहाँ प्लस, और जहाँ 2 है वहाँ 4 रखना है, जहाँ 4 है वहाँ 2 रखना है। उसके बाद बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। प्लस की जगह भाग रखना है, तो यहाँ प्लस प्लस यानी यहाँ पर भाग, यहाँ पर भाग, ठीक। अब खाली इतने से तो काम नहीं चलेगा, अगला काम क्या करना है, 2 और 4 को भी बदलना है। तो यानी यहाँ 2 है तो यहाँ 4 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है ना। आंसर आना चाहिए कितना, 1.5। देखिए जरा, तो गाइस इस वाले ऑप्शन को मैं करके दिखाई दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा जिन लोगों को जरा सा भी कंफ्यूजन है। देखो, एक तो बटे वाली चीज़ है, दूसरी एक चीज़ बड़ी अच्छी और क्या है, जब भी भाग का चिन्ह लगाओ उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए और उसके बाद में जो भी संख्या उसको 1 के बटे में लिख लीजिए। ये रूल तो पता है ना। यानी अगर लिखा है 2 भाग 4 भाग 6, तो इस भाग को हमने गुणे में बदला, इसको गुणे में बदला, और भाग के बाद जो भी संख्या उसको 1 के बटे में लिखिए, यानी 1/4 और 1/6। और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर तो 2 था, पहले वाली संख्या नहीं रखनी है, बाद वाली, ठीक है ना। तो यानी भाग को गुणे में बदल लिया और बटे में लिख लिया, ठीक। ओके, देखिए 2 दूनी 4, राइट। अब 2 छंग 12 यानी 1/12। इसको जब आप सॉल्व भी करते हो ना तो दशमलव लगाओगे 0, अभी भी छोटा है, फिर 0 लगाओगे तब 100 होगा, फिर 12 8 96 और फिर 4 बचेगा, 12 3 70, लगभग 0.83 अराउंड आएगा। आना कितना चाहिए था, 1.5। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये तो नहीं आएगा, राइट। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इतना आपको करना नहीं है एग्जाम में, कतई नहीं, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्लस भाग। तो ठीक है, भाग की जगह प्लस और प्लस की जगह भाग, चिन्हों को बदल लिया। अब क्या करना है, 2 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 2। अब जरा देखिए, 4/2 करेंगे कितना आएगा भाई, 4/2 हुआ 2 आएगा ना, 2 दूनी 4, 2 और प्लस 6 8। यस, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यही सही आंसर है, राइट। थर्ड चेक कर लीजिए, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 और प्लस की जगह भाग, भाग की जगह प्लस। देखिए 4/2 2 आया, 2 + 3 5 होना चाहिए, आ रहा है 3, ये भी नहीं होगा, राइट। अगला देखिए, 4 की जगह 2, 2 की जगह 4, प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस। तो देखिए 2/4, फिर से 1/2 आएगा और प्लस 3 आएगा, यानी ये बटे में आ रहा है ना, फ्रैक्शन में आएगा या दशमलव में आएगा, दिया है पूर्ण संख्या, इसलिए भी नहीं होगा। सो क्या पता चला, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो गाइस क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे है। देखिए कहा गया है यदि 6 + 9 × 3 = 6, 4 + 8 × 7 = 11, तो 5 + 7 × 7 बराबर क्या होगा। देखो भाई एक चीज समझिए, आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा ये कैसे हो गया, राइट, क्योंकि 9 × 3 = 27 और 6 33, तो ये ऐसे होना चाहिए था, दिया हुआ है 6। तो देखिए पहली चीज, उन लोगों को जो लोग ये टॉपिक पहली बार देख रहे हैं, जिन लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया है, यहाँ पर चूंकि ये रीजनिंग है, ये गणित नहीं है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि गुणा अगर लगा है तो गुणा ही होगा, पहली चीज, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर लॉजिक तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो गुणा है तो गुणा ही होगा। उस गुणे की जगह वो प्लस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या करेंगे अभी वो हम देखेंगे। तो कहने का सेंस ये है कि जो लॉजिक के तहत यहां पर ये आंसर 6 आया है, वही लॉजिक इसमें भी लगेगा और आंसर 11 आएगा। आपको वो लॉजिक को फाइंड आउट करना है, उस लॉजिक को ढूंढना है कि कौन सा ऐसा इसके बीच में, इन 3 अंकों के बीच में ऑपरेशन हुआ है कि जिसके साथ आंसर 6 आ गया, और उसी ऑपरेशन को नीचे वाले में लगाना है और आंसर 11 आ जाए। जब वो दो आपको सेम मिल जाएंगे ऑपरेशंस यानी लॉजिक, तो वही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले आप लोग अपने एंड से कोशिश करिए और सॉल्व कर लीजिए,
फिर आप इस वीडियो में आगे देखिएगा इसका सोल्यूशन एक्चुअली क्या आया, राइट। तो पहले पॉज करिए एंड खुद से ट्राई करिए। मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, जब इसके हम लॉजिक की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए लॉजिक आया कैसे। अगर मैं आखिरी के 2 अंकों को आपस में प्लस कर दूं, यानी 9 + 3 हो गया 12। अब बचा क्या पहला अंक को इसमें से हम माइनस कर दें, कितना आया 6 आ गया ना। यही लॉजिक जरा सेकंड में लगाइए। 8 और 7 को अगर हम प्लस कर दें तो 8 और 7 को हमने प्लस किया, आ गया 15। पहले डिजिट क्या थी 4 - 4 दैट इज 11। दोस्तों लॉजिक मिल गया ना, समझ में आया। यानी आखिरी 2 डिजिट्स को प्लस करना है, उसमें से पहले वाली को माइनस करना है। यही सेम काम यहाँ कर दीजिए। 7 + 7 कितना आया 14। 14 में से माइनस करना है पहले डिजिट दैट इज 5। यस, आंसर आ गया आपका 9। यही आपका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। इस तरीके से हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये जो चैप्टर था टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे की चीज़ें आपके ऊपर हैं कि कितना मैक्सिमम आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, राइट। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इसमें ये वाला टाइप जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट। बिकॉज आपको इसमें लॉजिक को फाइंड आउट करना होता है। और एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको लॉजिक ढूंढना है, तो वो लॉजिक कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकती जिनको हम बता दें कि इतने ही लॉजिक्स हैं, इन पे आप प्रैक्टिस कर डालो। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, राइट। तो लॉजिक ना वो आप जानते हो ना वो मैं जानता हूं। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। बस अंतर इतना सा होता है कि एक वो बंदा जिसने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है और एक वो बंदा जिसने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी है। तो इसको जितना समय लगेगा उसको 1/10 समय लगेगा, राइट। यानी अगर इसको 10 मिनट लगा सॉल्व करने में तो वो 1 मिनट में सॉल्व कर देगा। बात समझ पा रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जितना आप मेंटल एक्सरसाइज करोगे, जितना लॉजिक्स को आप ढूंढने की कोशिश करोगे, उतना आपका कमांड ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। चलिए, तो फाइनली मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है कंप्लीट। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो गाइज अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िए, बिकॉज लॉकडाउन ओवर होते ही एग्जामिनेशंस कैसे आएंगे, उनके एग्जामिनेशन डेट्स कितनी जल्दी जल्दी आ जाएंगी आप लोग नहीं जानते हो। दैट इज़ वाई अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि अपनी प्रैक्टिस को ब्रेक मत लगाइएगा। ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने एग्जामिनेशन डेट्स डिस्क्लोज की जाएंगी, देन आफ्टर आपको लगेगा यार अब तो टाइम ही नहीं बचा, मैं क्या करूँगा, राइट। तो दैट इज़ वाई इस टाइम को यूटिलाइज करिए, खूब अच्छे और जम के पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।